20 अगस्त बुधवार को ग्राम रोजगार सेवक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष ग्राम रोजगार की अध्यक्षता में किया गया, जिसके चलते संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई स्थायी वेतन और नीतियों की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष भीमदेव ने बताया कि संघ द्वारा तैयार की गई स्थायी नीति और वेतन की रिपोर्ट को फाइनल रूप नहीं देगी तो सरकार के विरुद्ध कठोर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। जो सरकार द्वारा हमारे लिए जो कमेटी द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई थी, किस प्रकार की रिपोर्ट? हमारी स्थायी नीति वो स्थायी वेतन से संबंधित, उसको जो है फाइनल रूप देके कैबिनेट में पास करके उसकी नोटिफिकेशन निकालें, जिसके लिए आज हम यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट भी चुन रहे हैं। और ये आज सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, जिससे जो है इसकी फाइनल रिपोर्ट आज 5 बजे तक मेरे पास पहुँच जाएगी। और उसी के आधार पर अगर सरकार हमारी उस रिपोर्ट को फाइनल अंतिम रूप नहीं देती है तो हम कोई भी कठोर निर्णय लेने जा रहे हैं, जिससे जो है सरकार हमारे इस काम को, इस फाइनल रिपोर्ट को प्रस्तुत करे। नहीं तो हम फिर किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं। में खुद हमने फाइनल रिपोर्ट मैंने सबमिट की है उस कमेटी की, तो जब वो सब कुछ बन चुका है, सरकार द्वारा रिपोर्ट दे दी गई है, उस फाइल में कोई ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं है, तो वो जब वो सरकार उसको कैबिनेट में क्यों नहीं लेके जा रही है। इवन पंचायती राज मंत्री हमारे अनिल शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, उन्होंने धर्मशाला में ही हमारे को आश्वासन दे दिया था कि बहुत जल्दी आपकी इसको कर दिया जाएगा, परंतु आज दिन तक वो नहीं कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध जो है हम इस डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट को बनाने के उपरांत पूरे हिमाचल में शिमला में इकट्ठा होंगे और वहाँ पे जो है मंत्री जी से और सरकार से इसकी दो टूक में बात करें। काफ़ी जुलाई 2008 से मैक्सिमम ग्राम रोजगार सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें जो हम काम करते हैं उसका कुल सरकार ने 1.5% रखा था, परंतु 1.5% हमारे को दिया नहीं जाता। अब होता क्या है, कई बार बारिश होती है, कई बार भौगोलिक परिस्थितियाँ, हिमाचल जैसी स्टेट है, कई बार बर्फ पड़ती है, बरसात होती है, गर्मी होती है, तो उस दौरान जो है कार्य ठप हो जाते हैं। परंतु प्रधानों को, पंचायत प्रतिनिधि को पता है कि जैसे हमारी श्राद्ध बेल्ट है, उनको पता है कि ऊपर जो है बर्फ पड़ने वाली है 3 महीने के बाद, तो वो क्या करते हैं, 3 महीने में जो काम नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह कार्य ठप हो जाते हैं, तो उन 3 महीने के कामों को वो पहले ही निपटा लेते हैं, जिससे जो है पंचायत का खर्चा 10 से 15 से 20 लाख तक कर्ज 1 महीने में क्रॉस हो जाता है। परंतु हमारे को 20 लाख का जो 1.5% के हिसाब से हमारी कंटीजेंसी 20 से 25 हज़ार रुपये बननी थी, परंतु वो हमारे को 4 हज़ार देके में चुकता कर देते हैं और हमारे को काम और डॉक्यूमेंटेशन उस 20-25 लाख की कार्य करनी पड़ती है और 3 महीने तक हम फ्री कार्य सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि हमारे को फिक्स वेतन जैसे दूसरे अधिकारियों को दिया जाता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को पैसा आ रहा है तो उसको एक फिक्स करके दिया जाए, ताकि अगर हमें पता हो कि हमें कितना पैसा मिलेगा, जिससे हम एक परिवार का बजट बना सकें। ये हमारी फाइनल